आज जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान जो है वो इस समय अपना प्रदर्शन जो है वो दर्ज कर रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, अपनी मांगों को लेके आज सड़कों पर हैं। आखिरकार क्या हो गया मैम, ऐसा भी क्या हो गया कि आज के दिन आपको इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ा? सर ऐसा हम करना नहीं चाहते थे, कभी भी नहीं करना चाहेगा। इवन कोई भी जो बच्चे हैं जो चाहे पढ़ रहे हैं या हम तो पढ़ा रहे हैं, हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिन्होंने हमारा फ्यूचर क्रिएट करना है, और हमें खुद ही सड़कों पे आना पड़ रहा है। क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि सर 10 साल हो गए हमें अपनी आवाज उठाते हुए। बड़े प्यार से, बड़े पीसफुली हम अपनी आवाज रखते थे सोशल मीडिया के थ्रू, या अपने उनसे मिलके हम उनसे बात करते थे, लेकिन उनको हमारी आवाज शायद नहीं सुनाई देती, या उन्हें दिखाई नहीं देते हैं हम लोग, हमारी मेहनत नहीं दिखाई देती है। उन्होंने हमें मजबूर कर दिया है कि हम रोड्स पे आके अपनी बात रखें। और इवन दो सर उनको ये भी नहीं बर्दाश्त हुआ कि हम अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हो हम आराम से बैठ के अपनी बात रख रहे हैं, ऐसे हमारे भाई बहन कश्मीर में भी रख रहे थे। सर आज ईद के दिन उनको डिटेन कर लिया गया, कईयों को हाउस अरेस्ट किया गया, फीमेल्स को, मेल्स को। सर ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हमारे LG साहब, हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारी एजुकेशन मिनिस्टर, सारे के सारे इस टाइम पे पार्टीज कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिलीज के साथ। लेकिन सोचो सर, यही बच्चे जिन्होंने अपनी फैमिलीज के साथ बैठना था, उनको उठा के जो है पुलिस स्टेशन में डाल दिया गया। बहुत अफसोसजनक बात है सर। हमारी बड़ी बेसिक सी डिमांड्स थी सर, हम कोई बहुत बड़ा हंगामा नहीं यहाँ चाहते थे। हम बड़े नॉर्मल सी हमारी चीजें थी कि हमारी जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाए, जो प्राइवेट कंपनीज जो ठेकेदारी चला रहे हैं उनको रिमूव किया जाए, और हमारी सैलरी एनहांसमेंट की जाए। तो ये इतनी छोटी सी बात उनको समझ नहीं आई। वो ये जो गलत स्टेटमेंट्स देते हैं, हमारे पास फंड्स नहीं है। हम चाहते ही नहीं कि वो कहीं से हमारे लिए उनको फंड्स जनरेट करना पड़े। हम चाहते हैं कि जो कॉस्ट मैनेजमेंट वो ठेकेदारों को दे रहे थे वो हमें डिस्ट्रीब्यूट की जाए, आराम से उनका भी काम चलेगा बड़े आराम से। सर स्किल्ड हैं हम लोग स्किल्ड हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात है तो क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना स्किल्ड नहीं है कि वो हमारी सैलरीज डिस्पर्स की जाए? एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दें तो वो हमारी सैलरी डिस्पर्स हो जाएंगी, ईमेल्स के थ्रू वो हमारी अटेंडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उनको एक प्राइवेट बंदा चाहिए जो कि वो हमारी जो है सैलरी डिस्पर्स करेगा या फिर हमारी अटेंडेंस कलेक्ट करेगा। वोकेशनल ट्रेनर्स की बात करें सरल भाषा में, हमारी आम जनता को भी समझाइए कि कितना बड़ा रोल जो है वो अदा करते हैं। जी सर 10 साल पहले जब हमें अपॉइंट किया गया था तो हमारे हायर सेकेंडरीज में पहले जो है ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैं आपको बताती हूँ स्किल डेवलपमेंट क्या होता है। हुनर प्रोवाइड करना। जो बच्चे जो हैं वो बड़े बड़े ट्यूशन सेंटर्स में जाना पड़ता था, वहाँ पे उनको हजारों रुपए फीस पे करके उनको पढ़ना पड़ता था। लेकिन हमारी सरकार ने वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में किया गया ताकि सारे बच्चे अफोर्ड कर सके, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को सारे स्किल्स प्रोवाइड कर सके। लेकिन 4 सालों के बाद 4 क्लासेस हमारी होगी, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को हम अलग अलग ट्रेड्स पढ़ाते हैं, उनको स्किल्स प्रोवाइड करते हैं। मैक्सिमम हमारा काम प्रैक्टिकली होता है, हम उनको प्रैक्टिकली समझाते हैं कि क्या है, जैसे कंप्यूटर ट्रेड है या हेल्थ केयर का ट्रेड है, ये बेसिक ट्रेड्स जो हैं हम पढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे 10 साल हो चुके हैं स्किल प्रोवाइड करते करते, और हमारा जो है फ्यूचर खुद अंधकार में। अब मैक्सिमम हमारे भाई बहन जो हैं वो इतने ओवर एज हो गए होंगे इनकी झूठे दिलासों की वजह से कि वो आगे भी कुछ नहीं कर पाए और इधर ही फंस के रह गए। तो हमारी यही डिमांड है सरकार से कि हमारी ये बेसिक चीजें सुनी जाएं और हमारे भाई बहन को छोड़ा जाए वहां से। जिस तरह से आप टीचर लाइन में बच्चों को स्किल सिखाते हैं, तो जो बच्चे आपको देख लेंगे उनका मनोबल कितना गिरता होगा कि वो अगर इस फील्ड में आना चाहे तो वो किस तरह से आए? वही सर, वो बच्चे क्या देखेंगे कि हमें हमारे टीचर्स जो हैं वो इसलिए तैयार कर रहे हैं कि कल को हम सड़कों पर बैठे। अनएम्प्लॉयमेंट तो थी हमारी स्टेट में, हमारी यूटी में, सबको पता है, बच्चों को भी पता है। लेकिन क्या वो देखेंगे कि हमारे मैडम सर जो है बड़े बड़े वादे करते थे कि स्किल्स लेके बेटा आप भूखे नहीं मरोगे, आपको जॉब्स मिल जाएंगी, आप चाहे 12वीं करके जॉब्स कर सकते हो। क्या जॉब करेंगे? ये रोड पे बैठ के जॉब करेंगे। जो हम लोग कर रहे हैं वही करेंगे वो भी बेचारे। वो क्या देखेंगे सर? देख सकते हैं ये वोकेशनल ट्रेनर्स हैं जो कि अपनी मांगों को लेके आज यहाँ पर आए हैं ताकि अपना प्रदर्शन जो है वो दर्ज कर सकें। क्या कुछ संदेश उमर सरकार को देना चाहेंगे? मुंदे सिंह जी, आपके माध्यम से मैं उमर सरकार को ये संदेश देना चाहूँगा कि पहली बात, जो हमारे इलीगल तरीके से आपने 100-150 वोकेशनल ट्रेनर कश्मीर के श्रीनगर कोठी बाग में अरेस्ट किए हैं, जिनमें हमारे फीमेल वोकेशनल ट्रेनर्स भी हैं जिनके साथ वहाँ पर ज़बरदस्ती से उनको उठाया गया, उनको रिहा किया जाए। उसके बाद
आपसे अभी भी हम ये उम्मीद रखते हैं, क्योंकि एलजी साहब से भी 3-4 बार हम राब्ता कर चुके हैं, सीएम सर के कांटेक्ट में, हम सकीना मैम के कांटेक्ट में हैं। हम चाहते हैं कि अभी भी हम पॉजिटिव हैं, हमें गवर्नमेंट की नीयत पे कोई शक नहीं है, लेकिन जो हमारी 3 डिमांड्स है वो अभी भी आधी अधूरी हैं। आपने उन डिमांड्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकालनी है जिसमें जो प्राइवेटाइजेशन है, ठेकेदारी है एजुकेशन में, वो खत्म हो जाए, हमारी सैलरीज जो है वो वेजेस इंक्रीज हो जाए और एक हमारी लिए जॉब पॉलिसी आप फ्रेम करें। बस यही गुजारिश है आपसे। देख सकते हैं सिर्फ अपनी 3 मांगों को लेके ये लोग जो है आज सड़कों पे उतरे हैं। और कश्मीर में भी आपने देखा कि किस तरह से कश्मीर घाटी में भी आज जो है डिटेन किए गए हैं वोकेशनल ट्रेनर्स। तो आपसे बात करना चाहेंगे, आज फिर आप अपनी मांगों को लेके ये सामने आए हैं, हालांकि कश्मीर घाटी में डिटेन भी हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर बहुत ही शेमफुल एक्ट है। आज ईद है, आज हम हिंदू भाइयों का यहाँ पर त्योहार एक तरह से नवरात्रि है। बहुत ही बड़ा मुस्लिम हमारे भाई जो साथ खड़े हैं, ये ईद के मौके यहाँ पर आए। हम टीचर्स हैं, हम नेशन बिल्डर हैं, वी आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, दिस इज अनफॉर्चुनेट, वी आर सिटिंग इन द रोड। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश में, जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी जिसको कहा जाता है, वो आज क्रीम ऑफ सोसाइटी यहाँ पर सड़कों में बैठी हुई है। हम लोगों को 95% 100% रिजल्ट दिए हैं हम लोगों ने। आप देख लीजिए आने वाले अपकमिंग सेशन में जो अभी जो एग्जाम हुए हैं उनका आप गैजेट उठा के देख लीजिए। टीचर वोकेशनल टीचर ही एकमात्र ऐसी जो हमारे हम लोग हैं जो पूरे स्कूल एजुकेशन सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रिजल्ट दे रहे हैं अभी तक। आप कहीं भी देख लीजिए, रिसर्च कर लीजिए। और डिमांड्स की जो बात मैं कर रहा हूँ, हम लोग रेगुलराइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने ये बैनर अपने हाथ में रखा हुआ है, हम नॉट डिमांडिंग रेगुलराइजेशन। अन्य एम्प्लॉई जैसे कि हमारे कंट्रेक्चुअल अडॉक कंसोलिडेटेड वो डिमांड करते हैं रेगुलराइजेशन की। हम जेन्युइन नॉर्मल सी बात कर रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी को बाहर किया जाए। प्राइवेट जो बीटीपी है, जिसको वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर कहा जाता है, जो हम लोगों के लिए उनका कुछ नहीं है, उनका सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि हमारी जो सैलरी है उसको डिसवर्स करना, समझने का प्रयास करें। डिसवर्स का मतलब ये हुआ कि जो सैलरी दे रहा है वो हेड है समग्र शिक्षा, जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, लेकिन डिसवर्स करने के लिए सिर्फ कंपनी को वहां पर लाया गया है। ये सही नहीं है। दूसरी बात यही आती है कि डिसवर्स के बाद वो दूसरा काम क्या है, उनका काम यही है हमारी अटेंडेंस को समग्र शिक्षा में सबमिट करना। ये काम चूंकि हमारी डिपार्टमेंट खुद पहले से होते आ रहे हैं और अन्य लेक्चर टीचर्स की भी ये सैलरी डिसवर्स होती है, लिहाजा रिक्वेस्ट यही करी जाती है, यदि एजुकेशन डिपार्टमेंट ये मानता है कि आप लोग सैलरी डिसवर्स नहीं कर पा रहे हैं, ये अनफॉर्चुनेट है। वाई आपको अनेबल क्यों है वहां पर सैलरी डिसवर्स करने के लिए? प्राइवेट कंपनी को बाहर किया जाए, वीटीपी को रिमूव किया जाए। जिस तरह के हरियाणा में जॉब पॉलिसी अडॉप्ट की है, मैं आपको बता दूं, हरियाणा में भाजपा की सरकार थी, उन्होंने वीटीपी को बाहर किया था, रिमूव किया था, प्राइवेट कंपनी को हटाया था और डायरेक्ट जो है वो गवर्नमेंट के अंडर वोकेशनल टीचर को रखा गया था। उससे ये हुआ क्योंकि मैनेजमेंट जो कास्ट थी वो वोकेशनल टीचर के हिस्से में आई, यानी कि उनको मिली, और प्राइवेट कंपनी को हटाया गया और सैलरी इन्हांसमेंट भी वहां पर हुई। सीएम साहब अगर हमारी आवाज को सुन रहे हैं, हमारे जो चीफ हेड माने जाते हैं स्टेट के, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मेरी बात को सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट यही है, सर प्लीज आप इंटरवीन करें। ये मुद्दा बहुत बड़ा नहीं है, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस इसमें नहीं आने वाले, क्योंकि ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। आपको वीटीपी को हटाना है, यानी प्राइवेट कंपनी को हटाना है। उनकी जो मैनेजमेंट कास्ट जो उनको आप प्रोवाइड करते थे, वो वीटी को आपको बीटीपी कंट्रीब्यूशन करनी है। तो इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर होने वाला नहीं है। थैंक यू। तो देख सकते हैं लगातार वोकेशनल ट्रेनर्स जो हैं वो अपनी मांगों को लेके यहाँ आए हैं। तो अपील रहेगी मौजूदा सरकार से और खासकर एलजी मनोज सिन्हा जी से कि इन लोगों की बात को सुना जाए और जो उचित इनके लिए हो सकता है उसे किया जाए। फिलहाल देखते रहिए कि चैनल मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत।